सॉल्व कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा प्रश्न है कि बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मूल रूप में लिखेंगे। मूल रूप में लिखने के लिए हमारा जो मूल रूप समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c। यानी हमको इस समीकरण को इस रूप में लिखना है। तो इस रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम 6x² - 7x - 3। अब हमें क्या करना है, इसके करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम a और c को आपस में गुणा करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 6 3 और 6 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे, यानी 6 3 जाए 18, यानी कि 18। अगर हमारा पीछे चिन्ह माइनस का है, यानी कि 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर 7 प्राप्त हो, हमें 7 प्राप्त हो। यानी हम 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि प्राप्त हो हमारे 7, यानी कि 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे फिर 1 बार। यानी हमारा पहला होगा 3 दूनी 6, 6 - 3 करेंगे तो हमारा आएगा 3। ये हमारे गुणनखंड सही नहीं है, तो हम फिर उल्टा करेंगे 3 तरह 9, 9 - 2 करेंगे, हमें प्राप्त होगा 7। यानी हमारे ये वाले गुणनखंड सही है। तो हम क्या करेंगे 6x², इसको हम 7 को लिख सकते हैं 9 - 2, यानी हम घटाएं तो हमें 7 प्राप्त हो, गुणा करें तो हमने जिसके गुणनखंड किए थे वो संख्या प्राप्त होनी चाहिए। 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, 9 दूनी 18, यानी हमारे जिसके गुणनखंड किए थे वो वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे 6x², यहाँ से माइनस का और इधर से x का, तो हमारी ये हो जाएगा 9x - 2x - 3। यहाँ पे हमारी ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो यानी कि हमारा 3 कॉमन आएगा और यहाँ से आएगा x, तो हमारा बचेगा 3 दूनी 6 x - 3, और यहाँ पे हमारा बचेगा 1 कॉमन लेंगे 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3 दोनों तरफ है, यानी कि हमारा कॉमन आएगा 2x - 3, तो हमारा बचेगा 3x + 1। अब हमारा क्या हो जाएगा, शून्यांकों के लिए हम इसको दोनों समीकरणों को 0 के बराबर कर देंगे। 3x + 1 = 0, यानी हमारा हो जाएगा 2x, ये माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। ऐसे इस प्रकार 3x, ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी हमारा बचेगा x = 3/2, यानी ये गुणा में तो आ जाएगा भाग में। ये भी ऐसे ही -1/3, यानी हमारे दोनों शून्यांक हुए, वो शून्यांक हमारे हो गए 3, 2 और -1/3। अब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे तो हमारे शून्यांकों का, यानी हमारा जो समीकरण होता है ax² + bx + c, इसकी हम इससे तुलना करेंगे तो 6x² - 7x - 3, यानी कि हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 6, और b बराबर हो जाएगा -7, और c बराबर हमारा हो जाएगा -3। सत्यता की जांच के लिए हम आगे करेंगे योगफल। योगफल के लिए हमारा हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा = b/a, जो हमारे फॉर्मूले हैं। यानी अल्फ़ा का मान हमारा निकला 3/2 प्लस बीटा का मान आता है -1/3 माइनस बीटा, बी का मान हो जाएगा -7 और ए का मान हो जाएगा 6। हमारा ये हो जाएगा 3/2 -1/3 प्लस 7/6। हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 6, 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार गया तो 3 का गुणा होगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 का गुणा होगा, 7/6, 3 तरह 9 - 2 एकम 2, 7/6, यानी 7/6, 7/6, यानी कि LHS = RHS, यानी कि ये हमारा अगर दोनों साइड बराबर आता है यानी कि हमारा सत्य है, यानी सही है। ऐसे अब हम करेंगे गुणनफल, यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर हमारा होता है c/a। अल्फ़ा का मान हमारा था, पहले हमने निकाला था 3/2 और बीटा का निकाला था -1/3, और c का मान हमारा कितना आया था -3, और a का मान कितना था 6। ये हमारा हो जाएगा 3/2
-1/3, यानी कि इसको काट देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2, 3 से 3 कटा, ये भी हो गया -1/2, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। LHS बराबर RHS, यानी हमारा सवाल सही है, कंप्लीट। सवाल नंबर तीसरा है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्ब्डा का एक शून्यांक 1/2 हो तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारा प्रश्न है 2x² + 3x + लैम्ब्डा, यानी हमें एक शून्यांक दिया गया है, यानी हम मान लेते हैं हमें अल्फ़ा दिया है 1/2। सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेंगे ax² + bx + c से तुलना करने पर, तो हमारा a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा 3 और हमारा c बराबर हो जाएगा लैम्ब्डा। यानी हम सबसे पहले निकालेंगे योगफल। क्या निकालेंगे? योगफल। योगफल के लिए हमारा हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। हम आगे पढ़ चुके हैं, ये हमारे सूत्र हैं। अल्फ़ा + बीटा यानी कि हमारा हो जाएगा अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा, बी का मान हमारा 3 -3 और ए का मान 2 हो गया। यानी हमारा हो गया बीटा बराबर हो जाएगा -3/2, ये प्लस का है उधर गया तो माइनस का 1/2, तो हमारा बीटा बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 -3 -1, यानी हमारा बीटा बराबर हो जाएगा 3 और 1 4/2, 2 दूनी 4 है, यानी हमारा बीटा का मान निकल के आया 2 माइनस का। अब हम निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल का हमारा सूत्र होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, यानी अल्फ़ा का मान हमारा 1/2 और बीटा का मान हमारा कितना आया -2 और सी का मान हमारा कितना है लैम्ब्डा और ए का मान हमारा कितना था 2, तो हमारी ये हो जाएगा 2 एकम 2 कटा 1 बार -1/λ/2, यानी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -1 × 2 बराबर लैम्ब्डा, यानी लैम्ब्डा बराबर -2। यही हमारा आंसर है। चलो नहीं बोलो, चलो ये हमारा चौथा सवाल है। इसमें लिखा है यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यांक अल्फ़ा बीटा हों तो अल्फ़ा + बीटा अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दे रखा है अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा, यानी हमसे एक हिंट मिलती है हमें अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा, यानी कि शून्यांक का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे तो हम इसका मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लें, इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हमारा a बराबर क्या आएगा, a की जगह पर कितना है हमारा कुछ नहीं है तो वहाँ होता है 1 और b की जगह पर हमारा क्या है -4√3 और c की जगह पर क्या है 3। हमारा ये हो गया, तो हम सबसे पहले निकालेंगे योगफल। तो हमारा हो जाएगा योगफल बराबर अल्फ़ा + बीटा। क्या हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा, यानी योगफल हमारा हो जाएगा -b/a, यानी b यानी -b का मान है √4√3/1, यानी कि हमारा अल्फ़ा + बीटा बराबर आया -√3। हमारा गुणनफल होगा अल्फ़ा × बीटा बराबर हमारा सूत्र होता है c/a। अल्फ़ा × बीटा बराबर हमारा हो जाएगा c का मान 3 और a का मान 1, यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर हो गया 3। अब हमारा जो दिया गया था क्या दिया था अल्फ़ा + बीटा अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा बीटा यानी हम इसे इक्वेशन भी डाल सकते हैं, हम इसको 1 और इसको 2, यानी हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, यानी अल्फ़ा + बीटा का मान हमारा कितना आया 4√3 माइनस अल्फ़ा बीटा कितना आया 3, हमारा
वाले 5वां हमारा लिखा है यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यांक p तथा q हों तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। तो हम उसी प्रक्रिया चलेंगे हल के लिए। हमारा समीकरण दिया गया है 2x² - 7x + 3, इसकी हम तुलना करेंगे ax² + bx + c से तुलना करने पर तो हमारा a बराबर होगा 2, b बराबर होगा -7 और c बराबर होगा 3। हमारा अब हम क्या करेंगे, फिर हम वही करेंगे सेम टू सेम शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -7/2 प्लस यानी 7/2 और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा यानी गुणनफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि हमारा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3/2। यानी अब इसने हमसे कहा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कहा शून्यांक p तथा q है, तो हम अल्फ़ा और बीटा को क्या लिख सकते हैं, p + q, क्योंकि शून्यांक है वो तो बदल गए, तो ये भी हो जाएगा p × q बराबर 3/2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को लेंगे जो हमें हल करना था। वो हल हम क्या करें कि 2pq जोड़ने व घटाने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, p² + q² - 2pq + 2pq दोनों करेंगे तो इन्हें घटा देंगे तो इससे कोई समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, p² + q² + 2pq इधर लाओ और माइनस के उधर ले जाओ। यानी ये हमारा एक सूत्र बन गया, क्या बन गया, p + q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अब p + q यानी कि हमारा इसका मान क्या आया था, 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × pq का मान कितना आया, 3/2। तो हमारा ये हो जाएगा 7 का वर्ग होता है 49/4 और ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा यानी 3। अब हम आगे लेके चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 49/4 - 3, इसका हमारा हो जाएगा 49, यानी कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4 × 3 × 4, यानी कि हमारा हो जाएगा 49 - 4 × 12, 9 में से गए 7 और 4 में से गए 3/4, यही हमारा आंसर होगा। सही है।